हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और बैक्टीरियल ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस में नंबर ऑफ बैक्टीरिया को, कि किस फेज़ में बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो रहे हैं, किस में डिक्रीज़ हो। सो द डिफाइन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज़ it represents the number of live cells in bacterial population over a period of time, कि किस टाइम पे कितने बैक्टीरिया लाइव थे, उसको रिप्रेजेंट करती है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बैक्टीरियल ग्रोथ? बैक्टीरियल ग्रोथ असल में क्या होती है? बैक्टीरियल ग्रोथ, जब हमने कल्चर मीडिया पे बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट करते हैं तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज़ होता है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज़ होती है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। बैक्टीरियल ग्रोथ मीन इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीजिंग, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ग्रोथ। और बैक्टीरियल ग्रोथ डिपेंड करती है पीएच पे। कुछ बैक्टीरिया अल्कलाइन पीएच पे बेस्ट ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया के लिए सूटेबल होती है एसिडिक पीएच। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ डिपेंड करती है पीएच पे, टेम्परेचर पे। कुछ बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स भी डिफरेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए डिफरेंट होते हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ डिपेंड करती है। और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उस पर भी डिपेंड करती है कि कितनी कंसनट्रेशन में अवेलेबल है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ इन 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बिफोर स्टार्टिंग अ डिस्कशन अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, हमें पता होना चाहिए कि डबलिंग टाइम क्या होता है। डबलिंग टाइम या फिर जनरेशन टाइम। जैसा कि बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बाइनरी फिशन के प्रोसेस से। बाइनरी फिशन का मतलब है कि एक बैक्टीरियम सेल दो बैक्टीरिया में डिवाइड होता है। तो एक बैक्टीरिया सेल दो बैक्टीरिया में डिवाइड डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरियल डीएनए सेग्रीगेट्स। उसके बाद बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो इमेजिनेट करती है इनटू द सेंटर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। तो इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। उस टाइम के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं डबलिंग टाइम। फिर जनरेशन टाइम। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियम टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड एज डबलिंग टाइम। बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। अब कुछ बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम शॉर्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया का लॉन्ग होता है। इकोलाई डबलिंग टाइम सबसे शॉर्ट है जो कि 20 मिनट्स है। सो जितना बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम शॉर्ट होता है उसकी रिप्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होती है, उसका रिप्रोडक्शन रेट उतना ज़्यादा होता है। तो बैक्टीरिया इकोलाई जो है उसका डबलिंग टाइम 20 मिनट्स है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका डबलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी। फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ की 4 फेजेस हैं, 4 मेन फेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लैग फेज, नेक्स्ट लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड द लास्ट वन इज़ फाइनल वन इज़ डिक्लाइन फेज। इन लैग फेज में बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज नहीं होता, जस्ट बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। नेक्स्ट इज लॉग फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया रैपिडली इंक्रीज करते हैं। इसके बाद है स्टेशनरी फेज में जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया की डेथ हो रही होती है। तो इसलिए स्टेशनरी फेज़ में नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज़ नहीं करते, जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने की ही डेथ हो रही है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिमेन सेम इन स्टेशनरी फेज़। और डिक्लाइन फेज़ में नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्लाइन करता है, कम होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेथ फेज़। इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज़ होता है, रैपिडली डिक्रीज़ होता है। नाउ वी विल सी ऑल दीज फेजेस वन बाय वन इन लिटिल डिटेल। लैग फेज़। First phase in the bacterial growth cycle is lag phase. Lag phase is also called as resting phase. In this phase, bacteria does not divide. There is no division. There is no cell division. Only bacteria adapt to the new environment. जब हमने बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट किया कल्चर मीडिया प्लेट में, तो बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करेगा उस इन्वायरमेंट में। तो वो फेज़ में बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करता, जस्ट बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, बैक्टीरिया का साइज़ इंक्रीज़ होता है और बैक्टीरिया का नंबर इस फेज़ में सेम रहता है।
टाइम गुजरता रहता है, टाइम गोज़ ऑन बट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया लॉग नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम इन लैग फेज बिकॉज इन दिस फेज बैक्टीरिया डज नॉट डिवाइड, जस्ट बैक्टीरिया प्रिपेयर्स itself for division. Next is log phase. Log phase is also called as exponential phase, exponential growth phase or logarithmic phase. In this phase बैक्टीरिया डिवाइड्स रैपिडली, रैपिड सेल डिवीजन अक्कर, बैक्टीरिया इस फेज़ में तेज़ी से डिवाइड करता है। बैक्टीरिया खुद को, बैक्टीरिया की अडेप्टेशन हो चुकी होती है न्यू इन्वायरमेंट पे, अब बैक्टीरिया ने ऑप्टिमम साइज़ भी अटेन लैग फेज़ में कर लिया होता है। तो लॉग फेज़ में बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए रैपिडली डिवाइड करता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ होते हैं। जैसा कि हमने कहा बैक्टीरिया डिवाइड करता है बाइनरी फिशन से, और बाइनरी फिशन में 1 सेल से बनते हैं 2 सेल्स, 2 सेल से फिर आगे बनते हैं 4 सेल्स। इसी तरह बैक्टीरिया आगे डिवाइड करता रहता है, एक्सपोनेंशियली डिवाइड करता रहता है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं आफ्टर एवरी जनरेशन। पहले 1 बैक्टीरिया होता है, फिर 2 हो जाते हैं, फिर 4, फिर 8, इस तरह। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स एक्ट करती हैं जब बैक्टीरिया लॉग फेज़ में होता है। जब हमने बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स दिए ग्रो करने के लिए, अब बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेगा तो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, और इन रिटर्न बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेगा तो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी फॉर्म करेगा। तो जब में लॉग फेज़ में जब बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड करता है तो वो हाई क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसके नतीजे में वो स्टेशनरी फेज़ में चला जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इतनी हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इस स्टेशनरी फेज़ में, स्टेशनरी मतलब साकिन, बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया सेल्स की डेथ हो रही होती है। तो स्टेशनरी फेज़ में नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं इंक्रीज़ होता, क्योंकि जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया की डेथ हो रही होती है। इसी फेज़ में बैक्टीरिया ग्राम वेरिएबिलिटी शो करता है। ये वो इसी बैक्टीरिया की इस फेज़ में स्टोरेज ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। और स्पोरुलेशन, एज वी नो स्पोरुलेशन अक्कर्स, स्पोर फॉर्मेशन अक्कर्स व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड। तो स्टेशनरी फेज़ में न्यूट्रिएंट्स कम हुए होते हैं, तो जो बैक्टीरिया टू इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ एंड बैसिलस स्पीशीज़ विच प्रोड्यूस स्पोर्स, वो बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज़ में स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो चुके होते हैं। Next is death phase, the final phase in bacterial growth cycle. It is also called as decline phase because number of bacteria declines rapidly in this phase. Number of bacteria कम होते हैं इस फेज़ में, कि जो डेथ रेट है बैक्टीरिया का वो ज़्यादा हो जाता है रिप्रोडक्शन रेट से। इतने बैक्टीरिया डाई कर रहे होते हैं, उससे कम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन कम हो जाती है, डेथ बैक्टीरिया की ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। डेथ फेज़ एंड stationary phase can be prevented if the nutrients are continuously supplied। अगर हम बैक्टीरिया को continuously nutrients सप्लाई करते रहें और जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स वो फॉर्म कर रहा है उसको continuously रिमूव करते रहें, तो बैक्टीरिया लॉग फेज़ में रह सकता है और रैपिडली डिवाइड करता रहेगा, स्टेशनरी फेज़ और डेथ फेज़ में नहीं आएगा। This is somehow the summary of bacterial growth cycle. Lag phase, here I have mentioned phases. Lag phase, which is also called as resting phase. Log phase, it is called as exponential growth phase, इसके अंदर बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करता है। स्टेशनरी फेज is the number of bacteria producing is equal to the number of bacteria dying। और डेथ phase also called as decline phase, in this phase the number of bacteria declines rapidly। सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल डिवीजन, किस किस फेज़ में बैक्टीरियल डिवीजन हो रही है, किस में नहीं हो रही। लैग फेज़ जैसा कि हमने कहा इसमें जस्ट बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है, सो जितने बैक्टीरिया हमने इनोक्यूलेट किए हैं उतने ही रहेंगे। इस फेज़ में डिवीजन नहीं होती, बैक्टीरियल डिवीजन डज नॉट अक्कर इन लैग फेज़। लॉग फेज़ बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करता है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इंक्रीज रैपिडली। सो लॉग फेज़ में यस बैक्टीरियल डिवीजन, एक्चुअल बैक्टीरियल डिवीजन होती ही लॉग फेज़ में है, तो बैक्टीरियल होती है लॉग फेज़ में, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फेज़ है, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और बैक्टीरिया खुद को अडेप्ट कर चुका होता है न्यू इन्वायरमेंट में, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रैपिडली होती है लॉग फेज़ में। स्टेशनरी फेज़, एज वी ऑलरेडी मैंशनड, बैक्टीरिया
स्टेशनरी फेज़ में जितने बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने ही डाई कर रहे होते हैं, तो बैक्टीरियल डिवीजन स्टेशनरी फेज़ में भी हो रही होती है। और डेथ फेज़ में बैक्टीरिया रैपिडली डाई करते हैं, इसलिए बैक्टीरियल डिवीजन नहीं होती। बैक्टीरियल डेथ लैग फेज़ में बैक्टीरिया ना ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, ना ही बैक्टीरिया की डेथ होती है, जस्ट बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करता है, तो इसलिए बैक्टीरियल डेथ डज नॉट अकर इन लैग फेज़। लॉग फेज़ में बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी इतनी क्वांटिटी में नहीं होते, तो बैक्टीरिया जस्ट ग्रो करता है। बैक्टीरिया की डेथ लॉग फेज़ में भी नहीं होती। स्टेशनरी फेज़ में हमने जैसा कि कहा कि बैक्टीरियल की जितनी डिवीजन हो रही होती है बैक्टीरियल सेल की उतनी ही बैक्टीरियल डेथ हो रही होती है, तो स्टेशनरी फेज़ में डेथ हो रही होती है। और डेथ फेज़ में एज द नेम इंडिकेट बैक्टीरियल डेथ हो रही होती है, नंबर ऑफ सेल्स डिक्लाइन कर रहे होते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स आर डाइंग। टोटल नंबर ऑफ सेल्स टोटल नंबर ऑफ सेल्स में दोनों आते हैं, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी और जिन बैक्टीरिया की डेथ हो रही है वो भी। तो ये हम कर्व की बात कर रहे हैं, जो हमारा ग्राफ है वो फ्लैट होता है लैग फेज़ में, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेम रहते हैं। लॉग फेज़ में टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया में दोनों आ रहे हैं, लाइव बैक्टीरिया भी और डाइड बैक्टीरिया भी, तो लॉग फेज़ में लाइव बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते हैं। और स्टेशनरी फेज़ में क्योंकि प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं उतने और उतने की डेथ भी हो रही होती है, तो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते हैं। और डेथ फेज़ में टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेम रहते हैं, क्योंकि जस्ट बैक्टीरिया डाई कर रहे होते हैं, न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे होते, जस्ट बैक्टीरिया की डेथ हो रही होती है, तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिमेन सेम इन डेथ फेज़। नंबर ऑफ वाइबल बैक्टीरिया, वाइबल मीन ओनली लिविंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरियल सेल्स जो लाइव हैं, तो लैग फेज़ में ना ही डिवीजन हो रही होती है ना ही डेथ हो रही होती है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेम रहते हैं वाइबल बैक्टीरिया। लॉग फेज़ में वाइबल बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज़ है, इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रेट पे होती है, हाई रैपिड डिवीजन होती है, इसलिए नंबर ऑफ वाइबल बैक्टीरिया इंक्रीजेज इन लॉग फेज़। और स्टेशनरी फेज़ में नंबर ऑफ वाइबल बैक्टीरिया सेम रहते हैं, क्योंकि जितने बैक्टीरिया बन रहे होते हैं, जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया की डेथ हो रही होती है, तो जो लाइव बैक्टीरिया हैं वो सेम रहते हैं। और डेथ फेज़ में नंबर ऑफ वाइबल बैक्टीरिया मतलब लिविंग बैक्टीरिया की डेथ फेज़ में नंबर डिक्रीज़ होता है। नंबर ऑफ वाइबल बैक्टीरिया फॉल्स इन डेथ फेज़, इसमें कम हो जाता है, क्योंकि लिविंग बैक्टीरिया कम हो रहे होते हैं, ओनली डाइंग बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।